सपने दूर है लेकिन हार मानने का नहीं। मेरे अंदर की आग मुझे आगे बढ़ाती है। मैं अपनी तकदीर बनाने वाली। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे YouTube चैनल इंग्लिश कंसेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2। तो ये आपका बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा नम्र निवेदन है कि आप हमारे अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आप पधारे हैं, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग कलम कापी निकाल करके बैठेंगे और आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको सिंपल सा मेथड से प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। तो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य करेंगे। तो आइए क्लास को सीरीगनेस करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा धनात्मक संख्याओं के मस्सह और लस्सह पर आधारित प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको पेपर में 2 अंक में देखने के लिए मिल सकता है। कितने अंक में? 2 अंक में। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, जैसे कि 4320 है। कितना है? 4320। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको तोड़ना है। इसको तोड़ देते हैं दोस्तों। यहां से लगाएंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 0 का 0। आगे भी हम लोग 2 से लगाएंगे, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 0 के 0। उसी प्रकार से आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे, 5 दूनी 10, 40 दूनी 80। यहां से हो जाएगा 27 दूनी 54 और 0 का 0। दोबारा हम लोग 2 से लगावेंगे 135 बार में। अब दोस्तों यहां पे 2 से नहीं लगेगा, तो आपको 3 से लगाना होगा। तो 3 चौके 12 और 5 तिहाई 15। यहां से दोबारा हम लोग 3 से लगाएंगे दोस्तों, 15 तिया 45। और अंत में पुनः हम 3 से लगाएंगे, तो 3 पचे 15। फाइनली यहां पे 5 से भी लगा सकते हैं। अब यहां से लिखना होगा 4320 बराबर, यहां पे देखिए 2 कितना बार है, तो 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो आपको लिखना होगा 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। इसी प्रकार से 7560 को भी तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 0 के 0। दोबारा हम लोग 2 से लगाएंगे, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18 और 0 का 0। दोबारा हम लोग दोस्तों 2 से लगा लेते हैं, 9 दूनी 18 और 45 दूनी 90। पुनः हम लोग लगाएंगे कितना से? 3 से लगा लेते हैं, तो 3 तिया 9, 15 तिया 45। दोबारा हम लोग 3 से लगाएंगे तो 105 बार में। उसके बाद पुनः हम लोग 3 से लगाएंगे 35। और अब हम लोग लगाएंगे 5 से 7 बार में। इस प्रकार से यहां पे लिखेंगे 7560 बराबर 2 आपका आया है 3 बार, 3 भी आया है 3 बार, 5 1 बार और 7 1 बार।
ऐसा प्रश्न आपको पेपर में 2 अंक में मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो बाकी के आगे की प्रश्न को आप खुद से बनाइएगा। ये आपका HW है, होमवर्क है, इसको आप लोग बना लेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप हमारे ऊपर प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। इस प्रश्न को भी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे लिखा है कि 2375 जीरो में 5 का अधिकतम घात निकालना है। दोस्तों बिल्कुल ही साधारण सा प्रश्न है। इसमें लिखा है कि 2375 जीरो में आपको बताना है 5 का मैक्सिमम पावर कितना होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 2 से। 11 दूनी 22 होगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, अब 5 दूनी 10। अब हम लोग इसको लगा लेते हैं दोस्तों 5 से, 3 से नहीं लगेगा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई, 5 दूनी यहां से 10 हो गया, और 5 तिहाई 15 होगा, 3 बचा होगा ऊपर में, 3 पर 7 37, तो 7 बचे, 7 बचे 35 होगा, 7 बचे 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25। दोबारा हम लोग पुनः 5 से लगाएंगे। 500 के 20, 500 के 20, 5 सते 35 और 5 बचे 25। अगले बार भी हम 2 से लगाएंगे। 5 नमा 45 और 5 बचे 25। दोबारा हम लोग 5 से लगाएंगे, 19 बचे 95। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना है। तो 5 यहाँ पे देखिए 3 बार आया है। तो 5 का अधिकतम घात कितना होगा दोस्तों? 5 के पावर 3 होगा, यानी कि 5 का अधिकतम घात 3 होगा, 3 होगा। इसी प्रकार से आप 1440 को बना सकते हैं। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 1440 का मतलब है 12 गुने 12 गुने 10। 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 आवेगा, 10 से गुना करेंगे तो 1440 आवेगा। इसको तोड़ सकते हैं, 2 बार लिखिए, गुने 3 लिखिए। इसको भी तोड़ेंगे, 2 बार गुने 3। अब इसको भी तोड़ लेते हैं, 2 गुने 5। यहां से देख लीजिए 2 आपका टोटल है 5 बार, 3 आपका 2 बार है और 5 1 बार है। तो यहां पे इसमें 2 का अधिकतम घात कितना है? 5 है। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आप घर पे इसको आसानी से बना लीजिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में या मेरे खुद का व्हाट्सएप नंबर जो कि 8521168508 पर आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। बहुत ही साधारण प्रश्न है, ये पेपर में भी आपका आएगा तो आपको 2 अंक में आएगा, 2 अंक में देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, 73 70। इसको भी हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 637 गुने 10 लिख सकते हैं। इसको आगे अगर तोड़ेंगे तो हम इसको 637 को ही तोड़ लेंगे। इसको तोड़ेंगे तो आपको लगाना होगा कितना से? इसको आप लगा सकते हैं 9 से। तो 9 नहीं बल्कि यहां पे आप 7 से लगाइए, 7 से लगाइए तो 7 नमा 63 और 7 एकम 7। फिर आप 7 से लगा लीजिए तो यहाँ 13 होगा। तो फाइनली इसको तोड़ेंगे तो 7 यहाँ पे आवेगा 2 बार और 13 आवेगा, और 10 को तोड़ दीजिए तो 2 गुने 5 होगा। तो फाइनली यहाँ पे 2 1 बार है, उसके बाद 5 है, उसके बाद आपका 7 2 बार है, उसके बाद 13 1 बार है। सबको पावर में लिख लीजिए, यानी कि यहां से आप तुलना कर सकते हैं। 6370 बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n गुने 7 के पावर k गुने
13 के पावर p, इसको हम लोग यहाँ पे पावर के रूप में लिखना चाहेंगे तो 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 2 गुने 13 के पावर 1 होगा दोस्तों। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n गुने 7 के पावर k गुने 13 के पावर p। पावर को तुलना कर लीजिए तो m बराबर यहां से आपका 1 मिलेगा, n बराबर यहां से 1 मिलेगा, k बराबर आपका 2 मिलेगा और साथ ही p बराबर 13 मिलेगा। अब यहां से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, m प्लस n प्लस k प्लस p। तो m का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, यहाँ से सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, ये आपका तुलना करना थोड़ा सुन, यहाँ पे तुलना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। आप यहाँ से इसको 1 लिखेंगे तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा, 5 होगा। इतना आप कीजिएगा तो आपको कितना अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हाँ इसको सीखना भी अति आवश्यक होता है। हो सकता है कि पेपर में यही प्रश्न आ जाए, इसी प्रकार के प्रश्न अगर आता है तो आप इसको बना सकते हैं। यह है आपके सामने की क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। देखिए सह अभाज्य किसको कहेंगे, सह अभाज्य यदि संख्याओं का मसा यानी कि HCF, अगर उसका HCF 1 मिलता है तो उस स्थिति में जो संख्याएं होते हैं उसे हम लोग सह अभाज्य कहते हैं। तो यहां से देख लीजिए 32 62, इन दोनों का मस्सा निकालिएगा तो इसका मस्सा 2 आवेगा। 31 और 93 का मस्सा निकाल लीजिए, इन दोनों का मस्सा निकालने पे हम पाएंगे कि इसका मस्सा 31 आता है। लेकिन एकमात्र विकल्प यहाँ पे 18 और 25 है, जिसका मस्सा निकाला जाए तो कितना आवेगा, 1 आवेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में मिसिंग नंबर ABCD XY को ज्ञात करना है। चलिए ये आपके सामने प्रश्न है, एक सिंपल सा आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता रहे हैं, जैसे कि 75 है और 75 को यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तोड़ते हैं। तो 3 से 25 या 75, दोबारा इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 से 5 बार में। तो आप इसको 3 फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 75 है, 3 से लगावेंगे तो यहाँ कितना आवेगा, 25 आवेगा, पुनः हम 5 से लगावेंगे तो कितना आवेगा, 5 आवेगा। इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 में 5 को गुना करेंगे तो 25 आएगा। उसी प्रकार से 25 में अगर 3 से गुना करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 75 मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट की सहायता से अज्ञात राशि के मानों को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से इसको बनाना है। यहाँ पे प्रश्न है, आप नीचे से भी चल सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आपको करना होगा, नीचे वाले राशि को गुना करके ये दोनों राशि का मतलब कि ये दोनों को गुना करके, जैसे इसका नाम A है, इसका नाम B है और ऊपर वाला का नाम C है। तो C जब भी लाना होगा तो आपको A में कितना से गुना करना पड़ेगा, B से गुना करना पड़ेगा। ऊपर वाला राशि का वैल्यू जो होता है A गुने B होता है। C बराबर AB कंसेप्ट पे आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में आपको हल करके बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार से है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका 35 हो जाता है। तो आप इन दोनों को गुना कीजिए, y में 7 से गुना कीजिए, बराबर कितना लिख दीजिए, 35। तो फाइनली हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 35/7। तो हल करने पे कितना आएगा, y का वैल्यू 5 आएगा। तो यहाँ y का वैल्यू कितना हो गया, 5 बराबर y हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहां देख लीजिए 105 है,
और यहाँ x है, यहाँ 35 है। इन दोनों को गुना कीजिए, x गुने 35 बराबर 105। तो x बराबर 35 दिया 105, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आपका 3 हो गया। उसी प्रकार से आप c निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ d गुने 105 कर सकते हैं। d गुने 105 बराबर c, और यहां से d का वैल्यू, d और c का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो फिलहाल इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं। आगे आप देख लीजिए, यहां से जैसे a है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1260 है, तो a बराबर आप दोनों को गुना करके निकाल सकते हैं। तो a बराबर आपका आ जाएगा 2520, गुना कर लिए, तो यहां से a निकल गया। उसी प्रकार से अगर निकालना चाहेंगे तो 1260 है और यहाँ से b है, और यहाँ से कितना है? 630 है। तो आप निकाल लीजिए b गुने 630 बराबर 1260। तो फाइनली हल कर लीजिए, तो b का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा? b का वैल्यू 2 निकलेगा। जब b का वैल्यू 2 निकल गया तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। 630 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे c है, 2 इंटू सी बराबर 630, तो c बराबर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 315 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए c d और कितना में टूटा होगा? 100, ये आपका d है, ये d है, तो c बराबर d गुने 105। इसको हल कर लेते हैं, तो c का वैल्यू यहां से कितना निकला है? 315 है, और d का वैल्यू देख लीजिए, d का वैल्यू आपको यहाँ d लिखना है, गुने 105 लिखना है। अब इसको हल कर लीजिए, तो d बराबर यहां से फाइनली कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। इस प्रकार से a का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा? a का वैल्यू देख लीजिए 2520 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, c का वैल्यू यहां से आप देख लीजिए, c का वैल्यू 315 हो गया, x का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और y कहीं पे है क्या? y का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 5। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, जो कि 6 का 2 होगा। यहाँ पे देख लीजिए, चलिए लगातार यहां से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं, यहाँ पे है 30,030 है, अभी आपका 2 और a में टूटा हुआ है, तो आपको यहां से हल करना पड़ेगा। 2 इंटू ए बराबर 30,030, तो a का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, ये आपका 150 और 15 होगा। उसी प्रकार से a यहाँ पे देखिए टूटा हुआ है 3 और b में, और a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? a यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 3 गुने b, तो a का वैल्यू यहाँ से 150 15 बराबर 3 गुने b, तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं आप 3 से भागा देके, तो 50 ती है 150 और 3 पचे 15, तो हो जाएगा 5005। उसी प्रकार से आप लगा लीजिए b, यहाँ c और यहाँ आपका 1001 होगा, तो b का वैल्यू यहाँ लिखिए b बराबर c गुने 1001, तो दोस्तों यहाँ से b का वैल्यू है 5005 है, बराबर c गुने 1001, तो c का वैल्यू यहाँ से 5 निकलेगा। उसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ 1001 लिख के यहाँ पे 7 और यहाँ पे d, तो 7 गुने d बराबर आपको लिखना होगा 1001, तो d यहाँ से निकाल लीजिए 1001 बटा 7, जो कि कटेगा 14 सत्ते 98 और 7 21, तो d का वैल्यू कितना आ गया? 143 आ गया। उसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहें d को लेकर के, x को लेकर के और 13 को लेकर के, तो यहां से हो जाएगा d बराबर 13 गुने x या x गुने 13, तो d का वैल्यू यहाँ पे 143 है, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 13 रख करके हल करके, तो x बराबर यहाँ पे 143 बटा कितना आ जाएगा? 13, तो x बराबर फाइनली कितना आएगा दोस्तों? x बराबर फाइनली आएगा 11। इस प्रकार से हम लोग सभी अज्ञात वैल्यू को निकालते हैं। इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। एक बड़ा वाला, दो नीचे वाले छोटे छोटे वैल्यू के गुणनफल के बराबर आपका ये बड़ा वाला होता है। ये बड़ा वाला है ना, चलिए इसको बना दिए, बाबू को बना दिए।
इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करके हल करना। अगर इस सी है तो ये होगा और ये क्या होगा, बी। तो सी बराबर क्या होगा यहां से, ए गुने बी। इसी पे आपको हल करना है। और भी इसमें प्रश्न होंगे जिसको आप एच डब्ल्यू के रूप में ले सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए ये आप इसको बना सकते हैं। आगे भी एक प्रश्न होगा दोस्तों, देखिए ये भी है, कहिए तो इसको बता देते हैं। हालांकि इसमें कैलकुलेशन है, इसको आप बना लीजिएगा। नहीं बनता तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको जो अभी नंबर हम दिए हैं व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर के थ्रू भी आप इसका सॉल्यूशन हमसे जुड़ करके पा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। यहाँ पे ये भी प्रश्न आपका पेपर में आएगा तो कितना अंक में आएगा, ये भी आपका 2 अंक में देखने के लिए मिल सकता है। तो हम सारे प्रश्नों को नहीं बनाएंगे दोस्तों, कुछ प्रश्न आप बनाइए, कुछ प्रश्न को हम बनाएंगे। इसमें फिलहाल हम पहला प्रश्न को लेकर के चल रहे हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न। 96 और कितना है दोस्तों, 404 है। आप लोग जानते होंगे अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से तोड़ा जाता है। अगर नहीं जानते तो आप यहाँ पे सीख लीजिए। 2 से भाग करेंगे, जिस प्रकार से आप यहाँ पे अभाज्य का मतलब कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31 इत्यादि होते हैं। इसको लगाइए तो 2 से लगावेंगे तो होगा 48, दोबारा लगावेंगे 2 से तो 24, दोबारा फिर लगा लेते हैं 2 से 12। ये सब आपको बेसिक क्लास में बताया गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे तोड़ लीजिए, द्वितीय 6 और यहाँ पे आप तोड़ लीजिए 4004 को 404 को 2 से 202 और इसको तोड़िएगा तो 101 होगा। तो यहाँ लिख लीजिए, पावर के रूप में लिखिए। 2 यहाँ पे कितना बार है, तो 2 आपका 5 बार है, गुने 3 है। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 यहाँ पे 2 बार और 101 होगा। चलिए आगे समझिएगा। यहाँ पे आपको पहले निकालना है HCF। HCF का पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम GCF भी कहते हैं। क्या कहते हैं, GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसको कह सकते हैं। यहां से थोड़ा मार्कर आपको चेंज करके बताते हैं, कोई दूसरा मार्कर ले लेते हैं। चलिए HCF में आपको मैक्सिमम पावर को लेना होता है, जो कि दोनों में आपको कॉमन हो, दोनों में या तीनों में। जैसे यहां देख लीजिए, ऊपर में अगर देखिएगा 96 में, तो 96 में 2 आपका 5 बार है और 404 में 2 आपका 2 बार है। इसमें मैक्सिमम पावर लेना है, लेकिन दोनों में होता है। 404 में 2 बार है और 96 में 2 5 बार है। तो इसमें मैक्सिमम पावर तो लेना है, लेकिन मैक्सिमम कॉमन पावर लिख देते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम लेना है लेकिन कॉमन में लेना है। तो 2 ऊपर में 5 बार, नीचे में 2 बार, तो आपको 2 बार लेना होगा दोस्तों। और 3 और 101 में कोई कॉमन नहीं है, तो यहां से कुछ नहीं लेंगे। कुछ नहीं का मतलब अब एक भी ले सकते हैं। फाइनली इसका HCF कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से अगर LCM निकालेंगे तो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें आपको पावर जो लेना है, पावर जो यहाँ पे लेना है वो मैक्सिमम लेना है। क्या लेना है, मैक्सिमम पावर लेना है। इसमें कॉमन का ध्यान नहीं रखना है। इसमें आपको देखिए 2 उसमें 5 बार है और नीचे 2 आपका 2 बार है, तो इसमें मैक्सिमम पावर लेना है। 3 ऊपर में 1 बार है लेकिन नीचे नहीं है, फिर भी आपको लेना है। ऊपर में 101 नहीं है लेकिन नीचे में 101 है, तब वो लेना है। तो 32 हो गया। 2 को 5 बार गुना कर लीजिएगा, गुने 3 गुने 101, तो 32 तिया 96 हो गया। और 96 में आपको 101 से गुना करेंगे तो यह आएगा 96। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर इतना आप बनाते हैं तो आपको 2 अंक अवश्य मिलेगा। चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर करेंगे। इसी प्रकार से आप 6 और 20 को निकाल सकते हैं। ये आपका HW हो जाएगा।
इसी प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं, ये भी आपका HW है। आगे की प्रश्न को हम हल कर देंगे। जैसे यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि 87 है और 87 को आप तोड़ेंगे और साथ में 145 को तोड़ेंगे। तो 87 को तोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आवेगा, 87 को आप लगा लीजिए 3 से लगाइएगा तो 29 आवेगा। 3 गुने आपको लिखना पड़ेगा 29। उसी प्रकार से आप तोड़िए 145 को, इसको आप लगा लीजिए कितना से, 5 से। तो 5 दूनी 10, 29 बचे 145 होता है। तो यहां से लिखना होगा 5 गुने 29। यहां से HCF लिख लीजिए और साथ में LCM लिख लीजिए। HCF जो दोनों में मिलेगा कॉमन होना चाहिए। LCM में आपको 3 भी लेना होगा, 5 भी लेना होगा और साथ में 29 भी लेना होगा। तो 15 गुने 29 हो जाएगा। 15 तिया 45, 450 में आपको क्या करना, 15 घटा देना है कि आपका आ जाएगा 435। कितना आ जाएगा, 435। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। इतना अगर आप बनाते हैं तो आपको पेपर में कितना अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। चलिए 2 प्रश्न यहां भी आपका होमवर्क दिया जा रहा है, नहीं तो बोलिए तो आप लोग को एक आध प्रश्न और यहाँ पे बता देते हैं। इसी प्रकार से आपको करना है। पेपर में आपको जो भी आता है ना क्वेश्चन, तो वो आपका बिल्कुल ही सिंपल अंक पे आएगा। यहाँ पे जो संख्या है ना वो बिल्कुल आपको सिंपल देगा, ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं देगा। हालांकि ये प्रैक्टिस करना है तो बेशक आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो यहाँ भी देखिए वही प्रश्न है, LCM निकालना है, देखिए HCF निकालना है और LCM निकालना है और इसको साबित करना है कि इस 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो लसाअ गुने मसाअ के बराबर होगा। 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो लसाअ गुने मसाअ होगा। चलिए तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसमें तीसरा प्रश्न आपको बना के दिखाते हैं। इसको लगावेंगे 7 से, हालांकि 3 से लगेगा, पहले 3 से लगा सकते हैं इसको। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 9 तिया 27। और आगे भी लगा सकते हैं आप, 7 से लगा लीजिए, 7 तिया 21, 7 सते 49। तो ये है 8 का तीसरा, 777 और 1147। इसको तोड़ेंगे तो 3 इंटू 7 इंटू 37। उसी प्रकार से आप तोड़ लीजिए 1147 को, हालांकि ये भी 7 से आपको नहीं कट रहा है, देख लेते हैं। 7 एकम 7, 4, 4 पर 4, 44 हो जाता है। 7 से नहीं कटेगा दोस्तों, कुछ और अंक से आपको सोचना पड़ेगा। 9 से भी आपका नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, 11 से भी नहीं कटेगा। 13, 74 से 13 से भी नहीं कटेगा। 17 ले लेते हैं, 17 छक 2 तल से 102 हो गया, तो 12, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 छक 14 से 19 से भी नहीं कटेगा। हमारे ख्याल से लग रहा है कि ये 37 से ही कटेगा। क्या 37 से अगर इसको डिवाइड देते हैं 114 को, 1147 को, तो 37 तिया 21, 9 2 11। देखिए ये आपका 37 से ही कटेगा, ये आपका 37 से ही कटेगा। मतलब फाइनली इसको आप तोड़ सकते हैं 37 गुने 31, 31 हो जाएगा ना, यानी कि 31 और 37 से ही आपको तोड़ना होगा। अब यहां से देख लीजिए HCF निकाल लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका 37 कॉमन है। LCM देख लीजिए तो 3 गुने 7 गुने 37 गुने 31। चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस मिल सके। चलिए देखेंगे, इसको गुना कर लीजिए। 7 21, 21 में पहले 31 से गुना कर लेते हैं। 21 एकम 21, 21 तिया 63 होता है, 651 आ जाएगा। और 651 को आप गुना कर दीजिए 37 से। 7 एकम 7, 7 पचे 35, हाथ में 3, 42 और 3 45। 3 एकम 3, 5 तिया 15 और 6 3 18 19। इसको गुना करके जोड़ लेते हैं। 7
8 0 9 5 14, ये आपका कितना आ गया 24 0 87। अब यहाँ पे दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का आप क्या कीजिए गुणनफल निकालिए। तो संख्याएं आपका है 777 गुने 1147, इसको हल कर लेते हैं। देखिएगा, इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं। चलिए यहां पे पहले गुना कर लेते हैं। 1147 में 777 से गुना कर लीजिए। 7 7 49, हाथ में 4 हो जाएगा। 14 7 98 और 4, 98 और 4 102 हो जाता है। 102 हो गया ना। 14 7 98 और 4 102, हासिल आपका 10 होगा। 7 एकम 7 और 10, 7 एकम 7 और 10 117 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां भी लिख सकते हैं 9 2 7 7, सॉरी यहां से 1 1 होगा। फिर इसी प्रकार से कर लीजिएगा। 9 लिखिए, 2 लिखिए, 7 लिखिए, 1 लिखिए, 1 लिखिए। गुना करने आता है ना आप लोगों को। 9 के 9 9 2 11, 9 2 11, 9 9 18 19, 7 2 9 1 10 1 11 हो जाएगा। 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन दोस्तों। इसको फाइनली हल करेंगे तो कितना आ गया 13 0 19 19 19। उसी प्रकार से इसका HCF और LCM का आप गुना निकाल लीजिए। ये आपका है 37 गुने 24 0 87, इसको भी गुना कर लीजिएगा। 24 0 87 है, इसमें गुना आपको 37 से करना है। 7 7 49, देखिए इकाई मिल रहा है कि नहीं। 7 7 49, 8 7 56, 56 और 4, 56 और 4 हो जाएगा 60। 7 सौ के 28, हाथ में 2 हो गया, 14 और 2 16 हो जाएगा। 7 21, 8 की 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। और 24 दिया 72 होगा। दोनों को 24 0 87 में 37 से करना है। संभवतः यहाँ से उत्तर तो हालांकि एक जैसा मिल नहीं रहा है, कहीं पे गुना में ही थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका आपका वही है। कहीं ना कहीं आपका गलत हो गया है कैलकुलेशन में। एक बार थोड़ा ध्यान देते हैं फिर से। जैसे कि थोड़ा सुन हम कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। 3 गुने 7 गुने 37 करेंगे तो 777 आ जाता है। 37 गुने अगर 31 करते हैं 1147 आता है। तो HCF आपका 37 हो गया। LCM आपका हो जाएगा 3 गुने 7 गुने 37 गुने 31, 3 गुने 7 गुने 31 गुने 37, तो ये आपका 24 0 87 आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। 777 को मल्टीप्लाई करना था 1147 से, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपका गलत है, ये आपका कैलकुलेशन गलत है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है, उसके लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आवेगा 89 12 19 होगा। और इसको भी चेक कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 24 0 87, तो इसको भी हल करेंगे तो आएगा 89 12 19। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, एक कैलकुलेटिव प्रश्न होता है, ठीक है ना। कैलकुलेटिव है, यहाँ पे आंकड़ा आपका बड़ा बड़ा है, इसलिए आपका कैलकुलेटिव हो जा रहा है। यहां से देखिए तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका HCF गुने LCM के बराबर है। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे जांच किया गया। सोचो इतना बड़ा है कि इसके लिए कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ा। हालांकि हम डायरेक्ट भी गुना करते हैं तो यहाँ पे ई वाला वैल्यू आपको थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था। गुना में कहीं 19-20 हो जाता है तो ये आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसका प्रोसेस गलत है, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। इस प्रकार से हम प्रश्न को बनाते हैं। इसमें आप बाकी पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न को आप होमवर्क ले सकते हैं, इसको आप बना लीजिएगा। नहीं तो एक आध क्वेश्चन और आगे देखते हैं, अगर होगा तो बना देते हैं। देखिए यहाँ पे 36 है और कितना है 64 है। पेपर में आपको ऐसे प्रश्न मिलेगा, ठीक है ना। 36 को तोड़िएगा तो होगा 2 गुने 2 और 3 गुने 2। 64 को तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा 6 बार और 3 हो जाएगा 0 बार। अब देखो यहाँ पे कितना आसान हो गया। कहते हैं कि ऐसे प्रश्न दिया करो। क्वेश्चन भी थोड़ा अजीबोगरीब पूछता है, बताइए। यहाँ से होगा HCF कितना 2 बार हो जाएगा। LCM की बात करेंगे तो होगा 2 यहाँ पे 6 बार और 3 यहाँ पे 2 बार। 2 दूनी 4 हो गया। अभी देख लीजिए 2 के पावर 6 का मतलब 64, और 64 में कितना से गुना कर लीजिएगा 9 से। तो 9 चौके 36 और 9 चौक 54 और 3 57 होगा। अब चेक कर लीजिए दो संख्याओं का क्या गुणनफल, तो हो जाएगा
36 गुने 64, 36 गुने 64 होगा। 36 को आपको 64 से गुना करना होगा। 36 में आप गुना कीजिए 64 से, तो गुना कीजिएगा तो आवेगा आपका 2304। 23 कितना आवेगा? 4 आवेगा। उसी प्रकार से आप गुना कर लो HCF गुने LCM को, तो HCF 4 है और ये आपका 576 है। तो ये हल कीजिएगा तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 2304 आवेगा। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं को हम ए और बी भी मान सकते हैं, तो ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। तो ऐसे प्रश्न को हम इस प्रकार से बनाते हैं। कितना बनाइएगा तो पेपर में आपको 2 अंक मिलेगा। यहां से भी आपको 2 प्रश्न होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन 9, यहाँ 9 में भी आपको अभाज्य गुणनखंड से, देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, हालांकि उसको आप दूसरों मेथड से भी बना सकते थे, ये जो है ना, इसको दूसरों मेथड से भी आप बना सकते थे, है ना। चलिए, तो 9 भी आपका उसी की तरह है जैसे 6 है, 72 है, 120 है। हालांकि इसमें चेक नहीं करना है, चेक करना है केवल दुइये गो में, 2 गो संख्या के लिए सही होता, 3 के लिए नहीं। इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 3 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 3 बार, 3 आ जाएगा 2 बार। इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 2 यहां से 3 बार, गुने 3 आ जाएगा और गुने 5 आएगा। यहां से HCF निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। HCF देख लीजिए, सब में मिलना चाहिए तो 2 मिल रहा है और सब में आपका 3 मिल रहा है, तो 6 हो जाएगा। LCM के लिए 2 3 बार लेना होगा, 3 आपको 2 बार लेना होगा, 5 1 बार। हल करेंगे तो 8 गुने 9 गुने 5, तो हो जाएगा 8 5 40, 40 9 360 होगा। तो यहाँ से HCF कितना हो गया? 6 और LCM कितना हो जाएगा? 360। इसी प्रकार से आप 8 9 25 को 12 15 21 को बना सकते हैं, इसे 8 9 25 को भी तोड़ सकते हैं आप इसी प्रकार से। इसको लिखेंगे 2 3 बार, इसको लिखेंगे 3 2 बार, इसको लिखेंगे 5 2 बार। एक लिखना भी जरूरी हो जाता है कभी कभी, जब इसमें कोई कॉमन ना हो तो उस स्थिति में इसका जो HCF होता है वो 1 होता है। इसका LCM कितना होगा? 2 3 बार होगा, 3 2 बार और 5 2 बार। इसको हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, आइए, जैसे कि 12 है, 15 है, 21 है। 12 को तोड़ दीजिए 2 2 बार गुने 3, 15 को तोड़ दीजिए 3 गुने 5, उसी प्रकार से 3 गुने 7। HCF LCM, HCF आपका 3 होगा और LCM 2 2 बार, 3 यहाँ 1 बार, 5 भी और 7 भी। हल करेंगे तो 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो 4 3 12 5 60, 60 में करेंगे 7 से गुना तो आ जाएगा 420। इस प्रकार से हम लोग सारे प्रश्न को बनाते हैं। आप भी बनाया कीजिए दोस्तों, जब तक आप नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पेपर आपको देना है। हम तो केवल एक जरिया है जिसके थ्रू आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो हमारे जो भी मतलब यहाँ पे बता रहे हैं इसको भी आप ले सकते हैं। एनोटेशन फाइल इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? एनोटेशन फाइल। तो आप एनोटेशन फाइल को भी ले सकते हैं, वही व्हाट्सएप पे आप हमें कमेंट कर करके मांग सकते हैं, कमेंट या मैसेज करके आप हमसे एनोटेशन फाइल को भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से आपको चार्ज नहीं देना है, बस आप लोग केवल हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वही हमारे लिए चार्ज है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का ही है, इसको भी आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 10 है, 10 में बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको एक थ्योरी बताते हैं, जैसे कि LCM गुने HCF बराबर A गुने B होता है। तो यहां से अगर LCM पूछा जाए तो A गुने B बटा HCF होगा, HCF पूछेंगे तो होगा A गुने B बटा LCM। यही फॉर्मूला की सहायता से आपको क्या करना है, बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन 10 का पहला देख लीजिए, HCF कितना दे दिया है?
4। एलसीएम यहाँ पे निकालना है, इसको वाट लिखेंगे। संख्या यहाँ पे एगो ए होगा, एगो बी होगा। ए भी मान लीजिएगा, एगो 96 है, एगो 404 है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए एलसीएम का। तो ए गुने बी बटा एचसीएफ, हल कर लीजिए। ए का वैल्यू यहाँ पे 96 है, बी का वैल्यू 404 है, अब इसका एचसीएफ 4 है। काटेंगे इसको 101 बार में, 96 में 101 से गुना कर लीजिए, ये आपको आएगा 96 96। इस प्रकार से देखिए आपका बन जाएगा 10 के पहला, 10 के दूसरा, 10 के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। एक और बता देते हैं इसमें, 10 के दूसरा बता देते हैं। 10 के दूसरा आप देख लीजिए, 10 के दूसरा देखिए, एलसीएम आपको दे रखा है 504, एचसीएफ निकालना होगा, है ना। ए बराबर यहाँ पे 72 है और बी बराबर देख लीजिए कितना है, 126 है। तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा। फॉर्मूला क्या लगावेंगे, एचसीएफ बराबर ए गुने बी बटा एलसीएम। तो यहां से हो जाएगा, ए का वैल्यू 72 है, बी का वैल्यू 126 है, 126 है ना, 126 और ई हो जाएगा 504 है। देखो ये 7 बार में कट गया दोस्तों। अब ये भी 7 से कटेगा, 7 से 18 क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 अठे 56, 18 सते 26 से होता है, 18 सते 26 से। ये सारे प्रश्न आप बना लीजिएगा दोबारा, ये आपको होमवर्क रूप में दिया जाता है। जो भी डाउट हो, डाउट होने पे बेशक आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें पोस्ट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य मिलेगा। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। बस ये आपका आखिरी प्रश्न है, चेक करना है कि सपने दूर है लेकिन हार मानने का नहीं, मेरे अंदर की आग मुझे आगे बढ़ाती है, मैं अपनी तकदीर बनाने वाली। आइए क्वेश्चन 11 हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जांच करिए n बिलोंग्स टू बड़का n, जहां के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है, चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए a बराबर 15 के पावर n। अब आपको क्या करना है, n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, n का वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और इसी प्रकार से आगे भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे पुट करके चेक करना है। n बराबर आप 1 ले लीजिए, यहाँ लेंगे a बराबर 15 के पावर 1, तो यहाँ से 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर पुट कीजिएगा, पुट कीजिए n बराबर 2, इसको चेक करेंगे तो a बराबर 15 के पावर 2, तो 15 के पावर 2 का मतलब हो गया 225। अब इसका इकाई अंक से मतलब रखिएगा, जैसे n बराबर 1 रखने पे इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। n बराबर 2 रखने पे इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। उसी प्रकार से अगर n बराबर आप 3 रखते हैं तो उस स्थिति में इसका इकाई अंक कितना होगा, उसको आप केवल चेक कीजिएगा। तो ये हो गया 225 गुने 15, जो भी आए उसका यूनिट पैलेस कितना होगा, उसका यूनिट पैलेस 5 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 15 के पावर n का इकाई अंक कभी कितना नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। इसी प्रकार से आगे भी आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न देख लीजिए, 24 के पावर n है, तो उसी प्रकार से इसको भी बनाना होगा। n बराबर 1 लिखेंगे तो 1 रखने पे आवेगा 24 के पावर 1, उसी प्रकार से रखना होगा 2 तो 24 के पावर 2, उसी प्रकार से रखना होगा 24 के पावर 3। फाइनली इसका इकाई अंक की बात कर लेंगे तो यहाँ से 4 आवेगा। 24 में 24 से गुना कीजिए या इकाई को इकाई से गुना कीजिए तो पता चला कि इसका इकाई अंक कितना आवेगा, 6 आवेगा। अब इसका भी इकाई अंक की बात अगर करेंगे तो इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा। तो फाइनली अब देख लीजिए इसका इकाई अंक कभी भी कितना नहीं आवेगा, 5 नहीं आवेगा। उसी प्रकार से 21 के पावर n को भी रख करके चेक कर लीजिएगा, इसका इकाई अंक कभी भी 0
नहीं आवेगा। उसी प्रकार से 8 के पावर n को आप रख के चेक कीजिए तो इसका इकाई अंक कभी भी कितना नहीं आवेगा, 5 नहीं आवेगा। उसी प्रकार से 4 के पावर n को भी बना सकते हैं, इसका भी इकाई अंक कितना नहीं आवेगा, इसका भी इकाई अंक 0 नहीं आ सकता है। मतलब फाइनली इसमें किसी भी n के मान के लिए आप n का मान रखेंगे तो कभी भी इसका यूनिट पैलेस 50505 नहीं आ सकता है। लेकिन यही अगर प्रश्न देता कि बताइए कि 24 के पावर n का इकाई अंक 4 या 6 हो सकता है, तो उस स्थिति में इसका 4 या 6 हो सकता था। चलिए आज की क्लास हम इतना ही पे फिनिश करते हैं। ये सारे प्रश्न को भी आप लोग बना लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों। आज थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ वीडियो बनाते बनाते, तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबसे लास्ट में जाते जाते छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि इसी प्रकार से डेली आपके लिए नया कंटेंट लाते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सपने दूर है लेकिन हार मानने का नहीं, मेरे अंदर की आग मुझे आगे बढ़ाती है। मैं अपनी तकदीर बनाने